आप अगर एसी के बारे में जो है ना, अगर एबीसीडी भी नहीं जानते हैं ना, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इतना तो समझ जाएंगे कि कौन सा एसी कैसा होता है और कौन सा जगह के लिए कितने टन का एसी लगाना चाहिए। देखिए मेनली जो है ना, घर में लगाने के लिए दो एसी होता है, एक होता है स्प्लिट एसी, एक होता है विंडो एसी। अब विंडो लिया जाए कि स्प्लिट लिया जाए? देखिए विंडो एसी वहाँ ले सकते हैं जैसे कि आप रेंटेड हाउस पे रह रहे हैं, जहाँ पे आपका कहीं पे ठिकाना नहीं है, आप यहाँ से कभी फिर कभी दूसरी जगह पे जा सकते हैं। इस कंडीशन में स्प्लिट एसी को नहीं लगवाना होता है, विंडो एसी को लगवाना होता है, क्योंकि उसको ले जाना और उसका इंस्टॉलेशन करवाना काफ़ी आसान होता है। तो इस कंडीशन में जो है ना, आप विंडो एसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्प्लिट एसी में क्या होता है ना कि उसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो होता है, कॉपर पाइप लगाना, फिर उसका जो तामझाम जो है आउटडोर अलग रहेगा, इंडोर अंदर रहेगा। इसलिए जो है ना, रेंटेड हाउस में कभी भी जो है स्प्लिट एसी नहीं लगवाना चाहिए। तो इतना आप समझ गए कि कहाँ पे कौन सा एसी लगवाना चाहिए। अब जैसे कि एसी कितना टन का लिया जाए, मतलब कितना टन का एसी लेने से काम चल जाएगा। अब जैसे कि देख लीजिए, अगर आपका जगह जो है ना 80 से लेकर 110 स्क्वायर फीट का है, तो आप 1 टन का एसी लगा सकते हैं। अगर 120 से लेकर के 150 स्क्वायर फुट का जगह है, तो आप जैसे कि 1.5 टन का लगा सकते हैं। उसी तरह जैसे मान लीजिए 160 से लेकर के अगर 200 स्क्वायर फीट का जैसे कि आपका रूम है, तो उस रूम के लिए जो है ना 2 टन का एसी आप लगा सकते हैं। अब ये स्क्वायर फीट आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए आपके पास में स्मार्टफोन तो है, आप किसी भी स्केल से अपने रूम को नाप लीजिए, जैसे कि लंबाई नाप लीजिए और एक चौड़ाई नाप लीजिए, उसको सिंपली कैलकुलेटर से गुना कर दीजिए। जैसे कि अगर 10 बाई 10 का रूम है, तो 10 गुने 10 करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। अब 100 में आप देख लीजिए, 80 से 110 वाला जो था ना, वो 100 में आ जाता है, 1 टन में आ जाता है, ठीक है। तो आप 1 टन का वहाँ पे एसी लगा सकते हैं। उसी तरह से 10 बाई 12 का रूम होगा, तो ये 120 स्क्वायर फुट हो गया। तो 120 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको कौन सा लगाना है? आपको लगाना है 1.5 टन का एसी। उसी तरह से 14 गुने 12 कर देंगे, 12 गुने 10 कर देंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे और स्क्वायर फीट हमने आपको बता दिया है कि 1 टन में कितना लगाना है, 1.5 टन में कितना लगाना है, 2 टन में कितना लगाना है। लेकिन जैसे कि आपका टॉप फ्लोर है और जैसे कि मान लीजिए कि सुबह का भी धूप आपका लग जाता है ठीक ठाक, फिर रूफ पे भी जो है मतलब छत पे भी जो है धूप ठीक ठाक लग जाता है। इस कंडीशन में जैसे कि मान लीजिए जहाँ 1 टन लगने वाला है ना, वहाँ पे आपको 1.5 टन लगाना होगा। मतलब टॉप फ्लोर में जो है ना, एसी का कैपेसिटी ज़्यादा लगाना होता है, क्योंकि वहाँ पे धूप का भी टेम्परेचर को मैनेज करना पड़ता है। तो वहाँ पे 1 टन का एसी जो है काम तो करेगा, लेकिन अच्छे से काम नहीं करेगा। अब एसी खरीदने के लिए आप दुकान में जाते होंगे ना, तो सबसे पहले आपको कूलिंग कैपेसिटी पे नजर पड़ जाता होगा। किसी भी जैसे कि एक मान लीजिए कि एसी रखा हुआ, वहाँ पे कूलिंग कैपेसिटी मेंशन रहता है, 5000 वाट कूलिंग कैपेसिटी है इसका। कूलिंग कैपेसिटी एक्चुअली वो होता है ना कि हम कितना अंदर से हीट को बाहर निकाल के फेंक सकते हैं, उसको कूलिंग कैपेसिटी कहते हैं। अब हम पावर कंजप्शन बता देते हैं, अलग अलग जैसे कि टन का एसी है तो पावर कंजप्शन आपको बता देते हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे कि 1 टन का एसी है ना, तो 1000 वाट से लेकर के 12000 वाट तक का जो है ना लोड ले सकता है वो, मतलब उतना पावर कंजप्शन करके जो है ना एसी को रन करेगा। 1.5 टन में क्या है ना कि ये 1200 वाट से लेकर के 1500 वाट तक का जो है ना, समझिए कि लोड लेता है। मतलब इतना उसको चाहिए एसी को रन करने के लिए। उसके बाद में जैसे कि अगर 2 टन का एसी है, तो 2000 वाट से लेकर के 2400 वाट तक ले सकता है, फ्लक्चुएट करता है। अब यहां पे भी कंडीशन है, इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी। अब इन्वर्टर एसी का मतलब आप ये मत समझ जाना कि उसके अंदर एक इन्वर्टर लगा हुआ होता है और जैसे कि चालू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी रहता है तो वो चलेगा, और इलेक्ट्रिसिटी कट जाने के बाद भी चलेगा, क्योंकि उसमें तो इन्वर्टर है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्वर्टर एसी का मतलब ये होता है ना, उसमें एक बीएलडीसी मोटर होता है कंप्रेसर के अंदर में, और वो मोटर का काम क्या होता है ना कि रूम का टेम्परेचर के हिसाब से अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करना। मतलब वो 300 वाट पे भी चल सकता है, 400 वाट पे भी चल सकता है, एक टाइम आएगा 200 वाट पे भी चल सकता है, 500 वाट, 600 वाट, मतलब वो अलग अलग समझिए कि स्पीड से चलेगा। तो इसमें क्या फायदा होगा? इसमें फायदा यही होगा ना कि पावर कंजप्शन जो एकदम 1300-1400 वाट जा रहा है ना, वो नहीं जाएगा। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब ज्यादा जैसे कि रूम आपका कूल हो गया, उस समय कंप्रेसर को भी बंद कर देते हैं। अब नॉन इन्वर्टर का क्या केस है वो बता देते हैं। तो ये जब भी चलेगा तो फुल स्पीड से चलेगा, और नहीं तो बंद हो जाएगा। तो ये समझिए कि जब जैसे आपका रूम कूल हो गया तो उस समय वो बंद हो जाएगा। अब जैसे कि रूम आपका जैसे ही गर्म होने लगेगा, तो इसमें सेंसर लगा होता है और सेंसर बता देगा कि आप कंप्रेसर को ऑन कर दीजिए। तो वो जब भी चलेगा तो कितना पे चलेगा? वो 1300 वाट चलेगा, 1350 वाट चल सकता है, 1400 वाट चल सकता है, इस स्पीड से चलेगा। देखिए जब भी आप एसी खरीदने जाते होंगे ना, तो 3 स्टार का एसी और 5 स्टार का एसी में जो गैप है ना, प्राइस का गैप, वो बहुत ज़्यादा होता है। समझिए कि लगभग 12000, 13000 या 10000, 15000 इतना का गैपिंग होता है, अलग अलग कंपनी के हिसाब से आप लेते हैं तो ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम सिखाना चाहेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि 1.5 टन का एसी लगा हुआ है, एक 3 स्टार का है, एक 5 स्टार का है। दोनों एसी जैसे कि 1 महीने में जो बिजली बन के आएगा ना, जैसे कि मान लीजिए कि एक 3 स्टार वाला है, वो निकाल के लाया समझिए कि 1500। 5 स्टार जो है वो निकाल के लाया लगभग समझिए कि 1200, 1100 या जैसे कि 1400। यही डिफरेंस निकल के आता है। कुछ खास डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब बहुत माइनर डिफरेंस रहता है।
और ये 12,000 13,000 जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना सिर्फ स्टार के नाम पे, इसको निकालने के लिए 10-12 साल आपको लग जाएगा। तो कभी भी आप अगर एसी लेते हैं ना तो मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से जो है ना आप 3 स्टार ले सकते हैं। 5 स्टार आप लेंगे प्राइस बहुत ज़्यादा जाएगा, उसको रिकवर करने में बहुत समय लग सकता है। अब एक जो सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा है ना वो है कि इन्वर्टर एसी ले कि नॉन इन्वर्टर ले। तो इन्वर्टर एसी में क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि वो आप ऑटोमेटिक पे छोड़ देंगे और अपने हिसाब से काम करेगा, मोटर कम हो जाएगा फिर ज़्यादा हो जाएगा। उसको जैसे कि आप एक फिक्स स्पीड से भी चला सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उस पर बहुत सारे मोड देखने के लिए मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा 6 in 1, 4 in 1, 5 in 1, अभी 7 in 1 आ गया है पैनासोनिक में भी। नॉन इन्वर्टर में कूलिंग फास्ट क्यों होता है? क्योंकि वो मतलब कंप्रेसर फुल स्पीड से चलता है। यही करना है ना, तो यही करना है तो इसमें तो ऑलरेडी मोड अब मिल रहा है, मतलब इसको आप हाई स्पीड मोड पे चला सकते हैं आप, तो दोनों में ये चीज़ मिल रहा है। लेकिन अगर नॉन इन्वर्टर एसी की जैसे कि बात करें तो क्या आप उसको कम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। हमारे घर में जो है ना बहुत दिन से जो है इन्वर्टर एसी लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा कूलिंग करता है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3-4 आदमी आराम से रह लेते हैं। और जो बिलिंग बन के आता है लगभग 1,000 रुपये, 1200-1100 रुपये बिलिंग बन के आता है 1 महीना का। और 1 महीना का जो बिलिंग बन के आता है ना वो सिर्फ एसी का नहीं है, उसमें बहुत सारा चीज़ है। इन्वर्टर है, वॉशिंग मशीन है, आयरन रॉड है, उसके बाद में मोटर है, पंखा है, हर चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी चीज़ होता है ना कॉमन घर में, वो सारे चीज़ यूज होते हैं। उसके बाद में जो बिल बन के आ रहा है वो बिल बन के आ रहा है लगभग समझिए कि एक दिन का 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, मैक्सिमम 100 तक गया है। इस तरह से बिलिंग बन के आता है। लेकिन जैसे कि एक महीना का एवरेज आप निकाल के देखोगे ना तो उसमें 1,000 रुपये, 1200, 1300, 1400 तक का बिलिंग लास्ट बन के आया हुआ है। इस तरह से इसका बिल काम करता है। और इसी के जगह पे जैसे कि अगर नॉन इन्वर्टर अगर एसी होता तो ये जो बिल है कम से कम 2,000 का आता, 2,000, 2,200 इस तरह से बिल निकल के आता है। तो नॉन इन्वर्टर एसी जो है ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, बिजली को। एक जो बहुत बड़ा मिथ है ना कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी आप लेते हैं ना तो इसका मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, मतलब वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, पीसी भी खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, बहुत दिन से हम यूज़ कर रहे हैं ऐसी, किसी भी तरह का अभी तक प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिला है। दूसरा बात यहाँ पे जैसे कि एलजी का जो एसी है, पानासोनिक का एसी है, जैसे कि डाइकन का जो एसी है, इसमें सब में आप देखेंगे ना तो 1 साल पूरे एसी पे जो है ना समझिए कि इंडोर आउटडोर सबका मतलब समझिए कि वारंटी आपको देखने के लिए मिलता है। और 5 साल का जो वारंटी है ना, जो पीसीबी होता है, जो मेन होता है, ज़्यादातर वही खराब होता है, तो 5 साल का वारंटी उसमें देखने के लिए मिल रहा है। और कंप्रेसर जो है, एक और चीज़ है जो मेन चीज़ है एसी का, वो 10 साल का वारंटी देखने के लिए मिल रहा है। तो 5 साल का जब ऑलरेडी आपको वारंटी देखने के लिए मिल रहा है तो मेंटेनेंस से किस लिए घबरा रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है। 5 साल के बाद जैसे कि अगर कुछ खराबी आता है तभी ना पीसीबी का चार्ज किया जाएगा या कुछ भी लिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि नॉन इन्वर्टर एक बार में आप इंस्टॉल करवा लेते हो उसके बाद मेंटेनेंस करवाना ही नहीं है, उसमें भी मेंटेनेंस लगता है, उसमें भी वही सारा चीज़ लगता है जो इसमें लग रहा है आपका। अगर उसका भी पीसीबी खराब होता है ना तो उसमें भी आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग समझिए कि पीसीबी का कॉस्ट है, सर्विस चार्ज है, ये सब आफ्टर सेल सर्विस की चीज़ है। लेकिन ऐसा एक मिथ गलत है बिल्कुल भी कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ना इन्वर्टर एसी का ज़्यादा लगता है, नॉन इन्वर्टर का जो है कम लगता है, ये आप मत रहो। इसमें जो है ना आपको मेन चीज़ क्या देखना होता है ना कि आप किस कंपनी का ले रहे हो और कौन सा मॉडल ले रहे हो और क्या फंक्शंस वाले जो है ना आप इन्वर्टर एसी को खरीद रहे हो। हम लास्ट में रिकमेंड भी करेंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। एक एसी ये भी आता है ना जैसे कि हॉट एंड कूल, ये हम बता देना चाहेंगे कि हॉट एंड कूल में क्या होता है। जैसे कि अगर गर्मी में यूज करते हैं तो ठंडा हवा आएगा और ठंडा के सीजन में जैसे कि आप यूज़ करेंगे ना तो गर्मी हवा आएगा, ठीक है। ये जो होता है आप चेंज करके जो है ना यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होता है। जैसे मान लीजिए एक 1.5 टन का एसी नॉर्मली 35,000 में मिल रहा है, 37,000 में मिल रहा है, तो अगर इसमें आप लेने जाएंगे ना तो आपको 10 से 15,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देना पड़ जाएगा सेम स्टार में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा महंगा आता है। फाइनली जैसे कि अगर हम एसी का रिकमेंडेशन की बात करें तो इस वीडियो में हम 3 ही एसी को आपको रिकमेंड करेंगे जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एसी है। आप नॉन इन्वर्टर भी ले सकते हैं, बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्वर्टर हम इसलिए बता रहे हैं ना कि ये वाकई इलेक्ट्रिसिटी को सेव करता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे होने वाला है पानासोनिक का जो कि 2024 मॉडल है, ये 1.5 टन का है 3 स्टार में, ठीक है। पानासोनिक का ये जो मॉडल है ना 7 in 1 है, मतलब आप इसको 7 बार कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 7 मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। इसमें जो आपको कूलिंग कैपेसिटी मिलता है 5050 वाट मिलता है। और वारंटी की जैसे कि बात करेंगे ना तो 1 साल जैसे कि नॉर्मल वारंटी है जो कि सब चीज़ पे होता है। 5 साल जो है ना पीसीबी पे वारंटी है, मतलब 5 साल के अंदर में पीसीबी खराब होता है तो आपका पीसीबी फ्री ऑफ कॉस्ट में चेंज कर दिया जाएगा। 10 साल इसका जो है ना कंप्रेसर का वारंटी है।
और प्राइस की बात करें तो 36,990 रुपये, लगभग 37,000 मान लीजिए। और ये फ्लक्चुएट कर सकता है, जैसे कि सीजन में क्या होगा रेट हम नहीं कह सकते, अभी का रेट इतना है तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट वगैरह भी मिलता है, 3,000 4,000 का डिस्काउंट भी मिलता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जैसे कि अगर हम देखेंगे ना तो डाइकिन का है, और डाइकिन का दूसरे नंबर पे हम इसलिए रखे हैं ना, हम चाहते तो इसको एक नंबर पर रख सकते थे, लेकिन दूसरा नंबर पर रखने का रीज़न ये है ना कि ये 2023 मॉडल का है, तो ये एक मतलब समझिए कि फिक्स है, मतलब आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 5000 वाट का है, और वारंटी की बात करें तो इसमें भी 1 साल का नॉर्मल वारंटी है, 5 साल का पीसीबी का वारंटी है, और 10 साल का जो है ना कंप्रेसर का वारंटी है। प्राइस की बात करें तो प्राइस सेम है, 36,990 रुपये, जो कि 37,000 मान सकते हैं, और बाकी कार्ड वगैरह आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा जैसे कि आप और बजट ले जाते हैं ना, तो 3 नंबर में यहाँ पे सैमसंग को आप ले सकते हैं, 2025 का मॉडल है, और लेने का सबसे बड़ा जो रीज़न है ना कि इसमें 5300 वाट तक का जो है ना कूलिंग कैपेसिटी है, जो कि बहुत है। और इसका जो वारंटी है 5 साल पूरे एसी पे है, पूरे एसी पे 5 साल का वारंटी है, और 10 साल कंप्रेसर पे वारंटी है। तो पूरे जैसे कि 5 साल में जैसे कि मान लीजिए पीसीबी वगैरह खराब होता है या कुछ भी खराबी आती है तो वो सारा चेंज हो जाएगा ये 5 साल की वारंटी में, ठीक है। 10 साल कंप्रेसर पे वारंटी है, और जैसे कि प्राइस की बात करें तो 41,500 रुपये है। हम चाहते तो आपको LG भी रिकमेंड कर सकते थे, लेकिन LG रिकमेंड नहीं करने के पीछे रीज़न ये है ना कि हमने जिस समय LG को लगवाया था उस समय ये मॉडल नहीं था, सैमसंग का मॉडल या पैनासोनिक का मॉडल नहीं था, क्योंकि ये 2024 का मॉडल है पैनासोनिक वाला, और सैमसंग का 2025 का मॉडल है, तो उस समय ये अवेलेबल था ही नहीं है। नॉन इन्वर्टर एसी की बात करें तो नॉन इन्वर्टर एसी हम यहाँ पर रिकमेंड नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि बिजली का खपत जो है ना एक आम आदमी के लिए जो है ना बहुत बड़ा मैटर करता है। अब आप कहेंगे कि एसी लगवाने की क्षमता है तो बिजली भरने का भी क्षमता होगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। देखिए, अगर आप नॉन इन्वर्टर लगाते हैं ना तो आपको 30 से 40% जो है ना एक्स्ट्रा बिजली का कॉस्ट देना पड़ता है, जो कि सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हमने जो इसमें बताया है ना 3-4 जो भी एसी, ये वन ऑफ द बेस्ट एसी 2025 के हिसाब से है, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं और इंस्टॉल करवा सकते हैं।